आज हम फिर से अपने पैतृक गांव की ओर ग्राम कुंवरा में धान बेचने के लिए आए हुए हैं। और ये है धान विक्रय केंद्र किसानों का, जहां पे खरीदी होता है। इस मेटाडोर से आया हुआ है हमारा धान, और पहले एक और मेटाडोर से आया था। 2 मेटाडोर आया हुआ है आज। तो पहले इससे उतार के उसको वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ के लोगों के ही द्वारा उनको यहाँ की सोसाइटी के बोरे में चेंज करना होता है। जो ये सोसाइटी का बोरा है, पहले पिछले 5 सालों में बोरा के लिए बहुत तकलीफ़ होता था। कांग्रेस सरकार नहीं खरीद पाती थी बोरा, तो किसानों को खुद के बोरे से देना होता था, जिसका पैसा देंगे करके बोला जाता था, लेकिन पैसा मिलता नहीं मिलता उसका कोई ठिकाना नहीं था। तो इस बार हमारी सरकार भाजपा के आने के बाद बोरे की पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ। किसी प्रकार की बोरे की तकलीफ नहीं है। जैसे आप 400 कट्टी धान बेचते हैं तो आपको 200 कट्टी पुराने बोरे और 200 कट्टी नए बोरे मिलेंगे, और उसमें इनको पलटी किया जाता है हमारे बोरे से सोसाइटी के बोरे में। तो जैसे हम अपने आप से भी कर सकते हैं, या यहाँ कुछ लेबर लगे होते हैं उनके द्वारा भी करवा सकते हैं। तो अपना चार्ज लेते हैं प्रति बोरी 7 रुपया 8 रुपया जैसा भी है उनके। तो उसके फिर चेंज करते हैं। फिर उसके बाद इसका तौल होगा। तौल होने के बाद सबकी क्वांटिटी कितना बोरी हुआ कितना कट्टी हुआ उसको जोड़कर फिर आपका हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस प्रकार होता है यहाँ खरीदी। ये है ग्राम कुंवरा, हमारे पैतृक गांव एरम सही के नज़दीक कुंवरा सोसाइटी। यहाँ बहुत बड़ी सोसाइटी है, लगभग आसपास के 15 से 20 गांवों का खरीदी होता है। बहुत बड़ा सोसाइटी है, बहुत भीड़ रहता है। आज करीब 100 किसानों का धान खरीदा जा रहा है यहाँ। तो कुछ समय लगता है यहाँ, क्योंकि बड़ा सोसाइटी है और पहले और ज़्यादा बड़ा था। तो आधे गांव को कुछ दिन पहले अलग किया गया है, और ऐसा कुछ सुनने में आया है कि और सोसाइटी छोटा हो सकता है छोटे छोटे गांवों में, तो और किसानों को आसानी से बेचने में सफलता मिलेगी। और ये गांव कुंवरा है जो कि नवागढ़ विधानसभा में आता है, जिला बेमेतरा में। यहाँ के नवागढ़ के लोकल विधायक दयालदास बघेल जी का गांव है ये। आज यहाँ पर मोदी जी का जो कार्यक्रम है, जो गांव-गांव में चल रहा है, वो कार्यक्रम भी हो रहा है। तो यहाँ जैसे हमारे जल्दी धान बिक जाता है, तो वहाँ हम जाने वाले हैं। धान की हमारी खरीदी होने के बाद, हिसाब किताब करने के बाद, आपका जो पिछले साल अपना फसल के लिए जो कर्ज लिए रहते हैं और जो किसान खाद बीज लिए रहते हैं, उनको आपकी कुल जितना भी धान बेचे हैं उस पैसे में से आपके जो इतना कर्जा होता है, जैसे 2 लाख रुपए का हम धान बेचे हैं और 50,000 हमारा कर्जा है, तो उसको काट करके हमें बाकी पैसे को अभी तुरंत 2 दिन के अंदर हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। और वो जो कर्जा हमारा कटेगा, उसको हम धान बेचने के बाद जो हमारा कर्जा कट चुका है, उसको कटने के बाद हम फिर से 2 दिन के बाद उसको फिर से कर्जा ले सकते हैं, और उसके बाद उसको फिर से पटा करके फिर से लेन देन ऐसा निरंतर चालू रहता है, जो छत्तीसगढ़ सरकार कर्जा देती है किसानों को। तो आप जैसे ही फसल बेचेंगे, उसको आप इस फसल के दाम में से कटवा सकते हैं, और फिर से कर्जा ले करके अपने गर्मी फसल में उसको उपयोग कर सकते हैं, और गर्मी फसल के बाद फिर ले उसको बरसात के फसल में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार निरंतर चलते रहता है। और इस बार हमारे बीच में 2 साल का बोनस जो नहीं मिला था, उसको कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद तुरंत दिए हैं किसानों को। तो अभी किसान गदगद है, और इस बार 3100 रुपये की दर से खरीदी हो रही है। अभी आपको 2183 रुपये कुछ है जो समर्थन मूल्य है, तुरंत मिल रहा है। और 980 या कुछ है, 913 या 920 के आसपास कुछ, वो आपको कुछ दिनों के बाद बोनस के रूप में या कुछ उसका नाम रख के मोदी की गारंटी राशि या कुछ भी नाम रख के उसको दिया जाएगा,
जैसे कि पहले कांग्रेस सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में देती थी, उसके पहले भाजपा सरकार बोनस के रूप में देती थी। तो उसका भी कुछ नामकरण करके आने वाले दिनों में जो अंतर राशि है उसको भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार खरीदी होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। और हम भी यहाँ किसान हैं, तो हमारा जो खर्चा है वो किसानी के बेस से ही चलता है, तो हम भी किसानी करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी जनवरी में नए साल के अवसर पर मैं बाहर गया हुआ था यूपी, तो वहाँ ठंड के कारण मेरा गला ख़राब हो गया है, इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है। कुछ दिन हो गए हैं ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, लेकिन गला ठीक नहीं हो पा रहा है, पूरा आवाज़ बैठ गया है, इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब बना भाई शांत मत मार मीट बात देखो भाई वाला चल का मैं रखा के इधर चल के चल तो कल्टी हो एक जन ना उतार के देवा जाओ मंगा हां करना फटाफट मोड़ देवा जी एक जन इतनी आ जा लंबा जाही इलेक्ट्रॉनिक कांटा से भी होता है और ये लोहा वाला जो कांटा होता है उससे भी होता है। ये ऐसा होता है जो पुराने ज़माने स्टाइल का, उससे भी तौल होता है। और आज शाम हो चुका है क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा किसान आए हुए थे, धान बहुत ज़्यादा था इसलिए। तो आज हमें हमारी धान की तौल होते होते तक अंधेला होने वाला है और इसके तौल होने के बाद जाएंगे अपने घर। भाई अभी बहुत समय है अभी रात को भी हो रहा है यहाँ पर तौल। आज काफ़ी रात हो जाएगा, हमें कितना हुआ है पूरा गिनना है। सब तो इंसान हो गया है, बाकी सबका हो गया है खरीदी, हमारा बस बाकी था क्योंकि हम आज थोड़ा ज़्यादा धान लाए हुए थे, इसलिए करीब 400 कट्टी, लगभग 180 क्विंटल के आसपास।